डिजू 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 डिजू। सो गाइस अभी मैं रेडी हूँ जाने के लिए। कहाँ? सबसे पहले तो वेलकम कर लूँ आपका। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी फ़िलहाल घर में आपने लास्ट वीडियो में देखा ये पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट अभी मतलब आज थोड़ी ठीक लग रही है। तो फिर आज हमने सोचा कि चलो मेरी ट्रेनिंग है जो स्कूल में, वहाँ चलते हैं। ऑलरेडी 2 छुट्टियाँ हो चुकी हैं, संडे की भी थी। 3 दिन हो गए गई नहीं हूँ, मतलब एक दिन ज्वाइन करने ही गई थी बस। तो बेबी भी रेडी है, बेबी भी अभी फ़िलहाल ठीक है। इसका इंजेक्शन का असर जो है थोड़ा उतर गया है। ये ना मेरा बेबी रेडी हुआ है, सो रहा था, नींद आ रही है इसको। और मैं रेडी हूँ जाने के लिए। मेरी बिंदी ना दिख ही नहीं रही, ग्रे कलर की लगाई थी तो वो मैच ही मतलब स्किन में ही हो रही है। तो अब बस चाय पी रही थी, सारा काम ख़त्म कर लिया है। तो सुबह वीडियो नहीं बना पाई। खाना वाना बनाया, आज बनाई थी गोभी आलू और मटर की सब्ज़ी। और खाना मैंने एक रोटी खा ली थी। पापा ने खाना खा लिया है, झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसा मतलब जल्दबाजी में किया वैसे किया है। कपड़े वॉश करने थे, कपड़े काफ़ी हो गए थे। जब धोने लगते हैं ना तो काफ़ी हो जाते हैं। पहले सोचते हैं भी अरे इतने तो है ही नहीं, बट काफ़ी हो गए थे कपड़े। अभी फाइनली धो के फ्री हो गई हूँ मैं। और बेबी के भी हो जाते हैं ना ये शीट्स वगैरह सुसु वसु वाली। तो सारा काम हो गया है ऑलमोस्ट, रफली सा हो गया है। अभी मैं पी रही थी चाय, और चाय पीऊँगी। पापा गए हैं थोड़ा किसी शायद काम से, यहीं पास में ही। तो जब आते हैं तो फिर हम चलेंगे और फिर देखते हैं आज पहला दिन कैसा रहेगा। अभी ये फाइलें रखी हैं ना मेरी, ये बनानी है मुझे, लेसन प्लान वगैरह 60 लेसन प्लान लिखने हैं। और देखते हैं, साथ साथ लिखूँगी स्कूल में जाऊँगी जब। तो बेबी को पापा संभालेंगे। मतलब मेरे तो एग्ज़ाम भी मेरे अकेले के नहीं थे, पूरी फैमिली के ही थे समझ लो। तो मेरी ट्रेनिंग भी अकेले की नहीं है, पापा साथ ही जाएंगे। तो मेरी तो पूरी फैमिली की ट्रेनिंग होती है, मेरी पूरी फैमिली ही साथ में सफ़र करती है जो भी होता है। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा आज। उस दिन तो हम थोड़ी देर के लिए गए थे, मतलब 2 घंटे बैठे थे बस, फिर आ गए थे घर पे। आज देखते हैं। और वैसे तो हम लेट हैं, आज भी टाइम से नहीं जा रहे हैं, बट घर का काम इतना हो जाता है, बेबी का हो जाता है। ये सो के नहीं उठ रहा था, रो रहा था, उठता था रोता था, दूध पीता था सो जाता था। मसा तो ये उठा, मसा फिर इसको मैंने थोड़ा वेट करना था, आधा पौना घंटा रुक के खिलाती खिलूती रही। फिर किसी जाके इसको नहलाया। और क्योंकि मैं तो सुबह ही नहा ली थी फटाफट, मैं नहा लूँ। तो कपड़े प्रेस करने थे, पापा की तबीयत भी नहीं ठीक थी, पापा के कपड़े प्रेस किए, मेरे हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए। तो सुबह से ऐसी बिजी चल रही हूँ। फिर मेरे खुद के प्रेस किए। मम्मी तो बेचारे अपने खुद ही करके प्रेस कर लेते, पापा भी खुद ही करते हैं हमेशा। उन्होंने बोला था मैं कर लूँगा, बट उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने सोचा चलो मतलब क्यों उनको तंग करना, तो जितना हो पाता उतना तो करें। अब मैं वहाँ जाके मिलूँगी। बाइक पे जा रहे हैं फ़िलहाल हम। सो गाइस अभी पहुँचे हैं स्कूल में। ये देखो लड्डू हमारा सो ही रहा है। ये देखिए हमने क्या जुगाड़ किया यहाँ पे, बेड बना दिए बैठने की। कहाँ लेटने की जगह ही नहीं थी इसको लेटाने की। इसने वैसे भी डायपर लीक हो गया था इसका, डायपर चेंज किया है, इसमें गंदा डायपर है। इतना सब सिस्टम करना पड़ता है इसका। और ये देखिए पकड़ के कैसे बैठा है, जैसे गिर जाएगा। सो गाइज हम आ गए हैं घर वापस स्कूल से। और आज मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं पाई हूँ, मतलब क्लास में नहीं जा पाई हूँ, बट स्कूल में गए थे। स्कूल से ही वापस मतलब ऐसे ऑफिस से ही वापस आ गए, क्योंकि मैं तो खुद का बच्चा ही संभालती रहेगी, बाकी बच्चों को क्या पढ़ाती। सो देखते हैं अब कल मॉर्निंग टाइम जाना पड़ेगा। आज तो हम थोड़ा लेट गए थे। सो कल तो सुबह सुबह जाना पड़ेगा हमें स्कूल टाइम पे ही, जिनमें स्कूल लगता है। अदरवाइज़ में अटेंडेंस नहीं जाएगी। 2 दिन की एब्सेंट लगा दी उन्होंने। 2 दिन में नहीं गई थी बेबी की वजह से, बेबी और पापा दोनों ही बीमार थे, इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। और आप में से ना आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक तो सीक्रेट बताऊँगी तो ना जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हुए थे कि मेरा हेयर केयर रूटीन शेयर करूँ मैं आप लोगों के साथ, कि मैं हेयर्स पे क्या लगाती हूँ। मेरे हेयर्स बहुत अच्छे थे, थैंक यू सो मच, आपने तारीफ़ की। आप लोगों को मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, और आप लोगों के लिए भी वो बेनिफिशियल हो जाए।
तो सबसे पहले तो आप देखिए मेरे हेयर्स। आज मैं बात करने वाली हूँ हेयर्स के बारे में, एक मिथ और फैक्ट के बारे में। सबसे पहले आपको पता ही है कि हमारी जो ब्यूटी है वो हेयर्स से ही इन्हेंस होती है। मतलब अगर हमारे हेयर्स नहीं अच्छे तो हम पे कोई ड्रेस वगैरह नहीं सूट करती है। ओकेजनल जैसे कोई अभी ओकेजन आता है तो हेयर स्टाइलिस्ट हमें हेयर स्टाइल बनाती है। तो बिना हेयर्स अच्छे हुए है ना, तो वो फेस पे वो निखार सा नहीं आता, वो लुक नहीं बनता जो हेयर से बनता है ना। सुंदर दिखने के लिए, ब्यूटीफुल लगने के लिए हेयर्स का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ना मैंने सोचा कि आपसे ये बात शेयर करती हूँ। तो बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम सैलून में जाते हैं हेयर स्टाइल बनवाने, तो वो बोलते हैं कि आपके हेयर्स रफ हैं, ड्राई हैं, तो आप केराटिन करवा लो। फिर केराटिन करवाने के बाद बाई चांस आप करवा भी लेते हो केराटिन ट्रीटमेंट अच्छा है, बट केमिकल यूज़ होते हैं उसमें। तो फॉर्मल्डिहाइड यूज़ होता है उसमें, जो कि हेयर्स को अंदर से डैमेज कर देता है। ऊपर से तो आपके हेयर्स अच्छे लगते हैं, बट जो आपकी हेयर स्काल्प है और फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल, वो डैमेज हो जाते हैं, उनको काफ़ी नुकसान होता है। अंदर से आपके हेयर्स वीक हो जाते हैं, चाहे ऊपर से आपके हेयर्स थोड़े बहुत अच्छे लगने शुरू भी हो जाए। केराटिन करने के बाद आपको वो हेयर स्टाइलिस्ट बोलते हैं कि सैलून वाले बोलते हैं कि हेयर ऑयल यूज़ ना करें। वो इसलिए होता है कि केराटिन करवाने के जैसे 2-3 दिन बाद तक केराटिन को सेट होने के लिए, उसके बॉन्ड को फिक्स होने के लिए, प्रॉपरली सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए 2-3 दिन कुछ यूज़ करने के लिए मना करते हैं, इवन शैम्पू, हेयर ऑयल, कुछ भी। तो बट ऐसा नहीं है कि आप हेयर ऑयल यूज़ ही नहीं कर सकते, आप हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो 3 to 4 वीक्स बाद। केराटिन करवाने के 3 to 4 वीक्स बाद यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हेयर ऑयल यूज़ करना बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो अभी मैं आपको एक हेयर ऑयल बताती हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ भी करती हूँ और आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों के हेयर्स भी मेरे हेयर्स की तरह अच्छे हेल्दी हो जाएं। तो ये है न्यूड का प्रीमियम कैरेट सीड हेयर ऑयल। इस हेयर ऑयल को यूज़ करती हूँ मैं, और मैंने तभी सोचा कि आप लोगों को भी बता दूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, मेरे हेयर्स पे क्या, मतलब क्या हेयर केयर रूटीन है, ताकि आप लोगों के हेयर्स भी उतने अच्छे हो सकें। न्यूड का कैरेट सीड हेयर ऑयल फॉर्मल्डिहाइड फ्री है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, और ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और आपके जो हेयर रिड्यूस है, हेयर फॉल है, उसको नेचुरली रिड्यूस करता है। आपके जो हेयर फॉल है वो 70% तक हेयर फॉल रिड्यूस हो जाता है। इसमें है कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, विटामिन ए, कैरोटीनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड, जो कि नेचुरली हेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है जो आपके हेयर्स को यूवी रे से बचाती है और पोल्यूशन से भी प्रिवेंट करती है। कैरेटिन के 2 to 3 वीक्स के बाद आप न्यूड का प्रीमियम कैरेट सीड हेयर ऑयल यूज करना शुरू कर सकते हैं। इससे आपका हेयर फॉल ना के बराबर हो जाएगा। और अभी आपको पता ही है कि जो ब्यूटी है वो हेयर्स के साथ है, तो अपने हेयर्स के साथ अपने फेस की, अपनी बॉडी की ब्यूटी भी मेंटेन रखें। आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं फ्रॉम www.everteennude.com से, और साथ ही में ये आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। आप जल्दी से ऑर्डर करें और अपने हेयर्स को भी मेरे हेयर्स जितने सुंदर बनाएं। और अभी मैं चाय बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे चाय बनाने के बाद। गाइस, अभी शॉल लिया हुआ है क्योंकि मैंने ब्लाउज पहन रखा है, तो इसलिए लिया है। अभी मैं ना अपना लहंगा सिलूँगी। ये लहंगा है जो मम्मी ने मुझे छुच्छक में दिया था, तो इस लहंगे को थोड़ा सा ऊंचा करना है और साइड की सिलाई लगानी है। और साथ में मैंने ये कैन वाली स्कर्ट मंगवा ली थी, ताकि नीचे कैन ना लगानी पड़े। बाहर से सिलवाएंगे, वैसे बहुत महंगा सिलते हैं, और यहाँ पता नहीं कौन सिलेगा। ये टिड्डू रो रहा है मेरा, करने ही नहीं देगा अभी। हाँ बेटे, देखो कैमरा। चल मैं सिलती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको क्या बनाती हूँ लहंगे का। गाइज, ये देखिए लहंगा मैंने सिल लिया है, अपने साइज़ का कर लिया है, लंबा था। ये देखिए
ये यहाँ से मैंने सिलाई दिख रही होगी, ये सिलाई लगाई है मैंने बिल्कुल साथ साथ यहाँ पे। तो ये अपने साइज़ का लेंथ कर ली, लेंथ ही करनी थी और साइड की सिलाई लगानी थी, वो लगा ली मैंने साइड की सिलाई। और इसके नीचे मैंने ना कैन कैन वाली स्कर्ट पहन रखी है, ये देखिए ये अलग से है स्कर्ट, ये देखिए ये अलग से पहनी हुई है, ये ऊपर लहंगा है मेरा। तो ये रहा, ये मेरा ब्लाउज़ अभी सिल के आया है, स्टिच हो गया है। तो ये था, ये मैंने बाहर से स्टिच करवाया है। तो ये देख लो कुछ ऐसा है। तो कमेंट करके बताना कैसा है, ये शादी में पहनने के लिए कैसा लगेगा। ये इसका दुपट्टा है, थोड़ी यहाँ पे लाइटिंग ऐसी कम है तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, बैक कैमरे से दिखवाऊंगी मम्मी से। बस दिखाना ही है मुझे, अच्छा लहंगा दिखाना है। मेरे ब्लाउज की कढ़ाई भी दिखा दो। अच्छा बनना है, अच्छा सिला है। अच्छा है। वहाँ लाइट नहीं आ रही थी ना मैंने। सो गाइस ये लहंगा भी मैंने खुद सिला था। ये तो लिटरली पूरा सिर्फ कपड़ा लेके कलियों वाला ये हमने खुद बनाया था संगरूर में। तो ये लेस लूस लगा के ये दुपट्टा भी खुद तैयार किया था। हाँ, ब्लाउज सिर्फ मैंने बुटीक से सिलवाया था। तो ये लटकन भी लगाए थे हमने, ये डोरी बांध के, ये देखो। बट अनफॉर्चुनेटली ये कहीं पहना नहीं गया क्योंकि चिपका चिपका सा लगता था। अब ये नेट की स्कर्ट के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस देखिए मम्मी बना रही है अचार वाली मिर्ची। ये रही मिर्ची और यहाँ मसाला तैयार हो रहा है। मम्मी क्या क्या डाला आपने इसमें? तेल गरम किया है सरसों का, फिर इसमें हल्दी डाल दी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, उसके बाद मसाला पीस लिया। मसाले में क्या क्या डाला? सौंफ, मेथी, राई। ठीक है, और ये गरम तेल में मिक्स करके, गरम तेल में मिक्स कर दिया और इनको मिर्ची में भर देंगे। मिर्ची में भर देंगे। ठीक है, डालो बस। इसको बंद रखें, करके रखें। ओले कैसा मुंह बनाता है तू? हैं? अरे कैसा मुंह बनाता है? कैसा मुंह बनाता है? आंखें क्यों बंद करता है? इसमें वो निकाल, लकड़ी की वो है। तू बता, आंखें क्यों बंद करता है? हमें बता, हमें बता, आंखें क्यों बंद करता है? देख भाई नीलम सो गई, आंख चला दो। अरे मेरा हाथ क्यों मीचता है? और यो अब जग गएगा ना तो फिर थोड़ा। अरे आंखें क्यों मीचता है? ये बताना, हमें बताना, हमें बता क्यों मीचता है? पानी हमें बता कैसे मीचता है? क्यों मीचता है? क्यों मीचता है? मसाला पूरा आ जाएगा। बस 2-4 में करूँगी अभी, इतना ही करूँगी। इसमें डाल लो। ठीक ठीक सी लग रही है, मोटी मोटी सब खराब हो गई।